बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ोहर की नमाज़ हम कब तक अदा कर सकते हैं, और अगर ज़ोहर की सुन्नतें किसी की छूट जाएं तो क्या वो नमाज फ़र्द नमाज के बाद अदा कर सकता है या नहीं अदा कर सकता, और ज़ोहर की नमाज जल्दी अदा करनी चाहिए या ताख़ीर से अदा करनी चाहिए, इसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद गिरामी है। आज इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपके सामने ये मसला बयान करेंगे। नमाज पैगम्बर का लेसन नंबर गालिबन आज 13 या 14 है। तो इससे पहले हमारे काफ़ी लेसन हो चुके हैं जिसमें हमने पाकी के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, हैज़ व निफास के मसाइल, तकरीबन तमाम मसाइल को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम अगला टॉपिक यही है हमारा कि ज़ोहर का वक़्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। इससे पहले फजर के वक़्त के बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर लिंक मौजूद होगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मौजूद होगा, या फिर अगर फेसबुक पर देखें ऊपर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर प्ले लिस्ट पर जाएँ नमाज पैगम्बर की, और वहाँ जाकर अपने वीडियोज़ को देखें और इस कोर्स का आगाज़ कीजिए। हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गर्मी ज़्यादा हो जाए तो नमाज को ठंडा करके पढ़ा करो, चूँकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम के असरात से है। नीज़ इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस मौजू की रिवायत हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत इब्न उमर, हज़रत सफ़ान, हज़रत अबू मूसा अशअरी, हज़रत इब्न अब्बास और अनस से मरवी है। यानी कि ये तमाम हदीसें इस तरह की मरवी है कि जो ज़ोहर की नमाज है उसको हमें ठंडा करके पढ़ना है गर्मियों के अंदर। आपको पता है गर्मियों की शिद्दत होती है जब ज़वाल का वक़्त होता है, जिसको निस्फ़ुन नहार कहा जाता है, वो बिल्कुल हमारे सरों पर होता है सूरज, तो वो गर्मी बहुत शिद्दत से होती है। तो फरमाया उसको थोड़ी सी ताख़ीर से पढ़ा करो, क्योंकि जहन्नम की जो गर्मी है वो जहन्नम की उस असरात में से असरात है। तो एक तो ये हदीस आ गई, ठीक है। और नंबर 2, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सर्दियों में नमाज थोड़ा जल्दी पढ़ा करो। इसके बारे में हदीस मौजूद है। फरमाया कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब ज़वाल आफ्ताब हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। ज़वाल आफ्ताब हो गया तो ज़ोहर की नमाज़ अदा पढ़ी। तो मालूम हुआ कि ज़ोहर की नमाज़ गर्मियों में थोड़ा ताख़ीर से पढ़नी चाहिए और सर्दियों में थोड़ा सा जल्दी पढ़नी चाहिए है। तो वरना जो नमाज ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त शुरू कब होता है, जैसे ज़वाल का वक़्त होता है उससे 5-10 मिनट बाद आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, और जब तक असर का वक़्त शुरू नहीं हो जाता उस वक़्त तक आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जल्दी पढ़ने की। अगर किसी शख्स की फजर ज़ोहर की सुन्नतें रह जाए, पहली 4 कुल इसकी 12 रकात होती हैं, 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नतें, 2 नफल। अगर किसी की पहली 4 सुन्नतें रह गई हैं, ज़ोहर की नमाज़ खड़ी हो चुकी है, तो फिर 4 सुन्नतों का अदा मत करें, 4 फ़र्ज़ पढ़े, और पढ़ने के बाद फिर 2 सुन्नतें पढ़े, फिर उसके बाद 4 सुन्नतें पढ़कर 2 नफल अदा करें। तो इस तरीके से आपने ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे कि नमाज का वक़्त ख़त्म हुआ अब ज़ोहर की नमाज़ हम अदा नहीं कर सकते, यानी कि जैसे घंटा गुजर गया, जैसे 1:30 बजे नमाज़ होती है, अब 2:30 बज गए तो लोग कहते हैं नमाज़ नहीं पढ़नी है। नहीं मेरे भाई दोस्तों, मेरी बहनों, नहीं, जब तक ज़ोहर का वक़्त ख़त्म नहीं हो जाता, कोई भी किसी भी नमाज का वक़्त उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होता जब अगली नमाज का वक़्त शुरू ना हो जाए। जैसे अगली नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है तो आप जो है ना वो पहली नमाज का वक़्त ख़त्म हो जाता है। तो जब तक असर का वक़्त शुरू ना हो जाए उस वक़्त तक आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का अहम और पेचीदा मसला। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आगे ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।